शेक्सपियर के नाटकों से लेकर आधुनिक टीवी नाटकों तक बेईमान षड्यंत्रकारी, जिसके लिए साध्य हमेशा साधनों को सही ठहराता है, एक परिचित चरित्र बन गया है जिससे हम घृणा करना पसंद करते हैं। वो असल में इतना जाना पहचाना है कि सदियों से हम ऐसे चरित्रों के वर्णन के लिए केवल एक शब्द का उपयोग करते आए हैं, माकियावेलियन, यानी कुटिल। पर क्या ऐसा संभव है कि हम इस शब्द का उपयोग शुरू से ही गलत करते आ रहे हैं? 16वीं सदी की शुरुआत से ताल्लुक रखने वाले राजनीतिज्ञ निकोलो माकियावेली ने इतिहास, दर्शन और नाटक के क्षेत्र में कई रचनाएं लिखी थी, पर उनकी स्थायी कुप्रसिद्धि आती है द प्रिंस नामक एक संक्षिप्त राजनीतिक निबंध से, जिसे वर्तमान और भावी सम्राटों के लिए एक सलाह के रूप में लिखा गया है। माकियावेली ऐसा करने वाले पहले नहीं थे। असल में इतिहास पर नजर डालें तो राजाओं के लिए आईने नामक रचनाओं की एक पूरी परंपरा मौजूद है। पर अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत माकियावेली ने आदर्श सरकार का वर्णन करने या अपने श्रोताओं को न्यायपूर्ण शासन करने को प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सत्ता के सवाल पर ध्यान केंद्रित किया। इसे कैसे हासिल करें और कैसे बनाए रखें। और द प्रिंस के प्रकाशन के बाद के दशकों में इस पुस्तक को पैशाचिक प्रतिष्ठा हासिल हुई। यूरोप के धर्म युद्धों के दौरान कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ने अपने विरोधियों द्वारा किए गए हिंसा और अत्याचार को प्रेरित करने के लिए माकियावेली को दोषी ठहराया। सदी का अंत आते आते शेक्सपियर माकियावेल शब्द का उपयोग अनैतिक अवसरवादी के अर्थ में करने लगे थे, जिससे तिकड़मबाज नीचता के पर्याय के रूप में माकियावेलियन का हमारा लोकप्रिय उपयोग प्रेरित हुआ है। पहली नजर में द प्रिंस अत्याचार की पुस्तक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य दिखाई पड़ती है। इसमें शुरू से आखिर तक माकियावेली पूरी तरह से नैतिकता के प्रति लापरवाह दिखाई पड़ते हैं, तब के सिवाय जब वो सत्ता बनाए रखने में मददगार या हानिकारक हो। जैसे राजाओं को कहा गया है कि वे सत्ता हथियाने के लिए सभी प्रकार की क्रूरताएं अपनाएं और उन सब को एक ही बार में कर डालें, जिससे भावी स्थिरता सुनिश्चित हो। पड़ोसी राज्यों पर हमला करना और धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करना जनता पर कब्जा करने के प्रभावी तरीके बताए गए हैं। राजा के व्यक्तिगत व्यवहार के मामले में माकियावेली ये सलाह देते हैं कि राजा ईमानदारी या दरियादिली जैसे गुणों की दिखावट बनाए रखे, पर जैसे ही उसके हित खतरे में पड़े वो उन्हें त्यागने को तैयार रहे। शासकों के लिए उनकी सबसे लोकप्रिय टिप्पणी लोगों का आपसे डरना आपसे प्यार करने से अधिक सुरक्षित है। इसी दिशा में वे आगे बढ़ते हुए फ्लोरेंस के हाल ही में पदारूढ़ हुए शासक लोरेंसो डी मेडिची से ये अपील करते हैं कि वो अपने शासन के अंतर्गत इटली के खंडित नगर राज्यों का एकीकरण करें। बहुतों ने माकियावेली को भावशून्य यथार्थवाद से प्रेरित व्यक्ति और अंदरूनी व बाहरी संघर्षों से टूट चुके इटली में शांति की चाहत रखने वाले व्यक्ति के रूप में सही ठहराया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार माकियावेली कठोर सत्य को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। राजनीतिक स्थिरता के लाभों को देखते हुए उसे हासिल करने हेतु नीच कृत्यों को अपनाना उचित है, चाहे कुछ भी हो। दार्शनिक आइज़िया बर्लिन ने यह सुझाव दिया कि अनैतिक होने की बजाय द प्रिंस प्राचीन ग्रीक नैतिकता पर ध्यान देती है, जिसमें राज्य के वैभव को व्यक्तिगत मोक्ष के ईसाई आदर्श से ऊपर रखा गया है। पर हम माकियावेली के बारे में जो जानते हैं वो इस तस्वीर में शायद फिट ना हो। लेखक ने फ्लोरेंस में 14 वर्षों तक एक कूटनीतिज्ञ के रूप में सेवाएं दी, जिस दौरान उन्होंने होने वाले सम्राटों के खिलाफ अपनी गणराज्य सरकार का जोरदार बचाव किया। जब मेडिची परिवार ने सत्ता हथिया ली तो न केवल अपना पद खो दिया, बल्कि यातनाएं दी गईं और निर्वासित भी किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए ये संभव है कि निर्वासन में लिखी उनकी पुस्तिका को राजसी शासन के बचाव में नहीं, बल्कि काम करने के तरीके के एक तीखे वर्णन के रूप में पढ़ा जाए। वस्तुतः प्रमुख व्यक्तियों जैसे स्पिनोजा ने इसे स्वतंत्र नागरिकों के लिए चेतावनी के रूप में देखा कि महत्वाकांक्षी शासक किन तरीकों से उन्हें अपने अधीन कर सकते हैं। असल में दोनों ही पठन सच हो सकते हैं। माकियावेली ने भले ही अत्याचारी शासकों के लिए एक मैनुअल लिखा हो, लेकिन इसे साझा करके उन्होंने शासित लोगों के लिए भी अपने पत्ते खोल दिए। ऐसा करके उन्होंने राजनीतिक दर्शन क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने हॉब्स और भावी विचारकों के लिए मानवीय मामलों के पूर्व कल्पित आदर्शों की बजाय उनकी ठोस वास्तविकताओं के आधार पर उनका अध्ययन करने की नींव डाल दी। अपनी क्रूर और विभत्स ईमानदारी के जरिए माकियावेली ने सत्ता के लोकप्रिय भ्रमों को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। और जैसे कि उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अपने एक दोस्त को लिखा, उन्हें आशा थी कि लोग नर्क से निकल भागने के लिए नर्क जाने के मार्ग को जानेंगे। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आप जो सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसे चुनौती देने के लिए, या जो आप नहीं जानते उसके बारे में अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें, सदस्यता लें और उत्सुक बने रहें।